Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve next problem of top interview 150. So next problem क्या है हमारा isomorphic strings. ओके तो हम देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे. ओके यहाँ पे आपको दो स्ट्रिंग एस एंड टी दे रखा है और आपको डिटरमाइन करना है कि ये दोनों स्ट्रिंग आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं है. तो आइसोमॉर्फिक क्या होता है वो भी आपको दे रखा है यहाँ पे. टू स्ट्रिंग एस एंड टी आर आइसोमॉर्फिक इफ द कैरेक्टर्स इन एस कैन बी रिप्लेस टू गेट टी. ओके और आपको क्या दे रखा है, ऑल occurrences of a character must be replaced with another character while preserving the order of characters. No two characters may map to the same character but a character may map to itself. अब ये क्या कहना चाह रहा है उसको हम क्या करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो हमने क्या किया, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है, 3 एग्जाम्पल जो आपको दे रखे हैं और एक्स्ट्रा मैंने 2 ले रखा है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि प्रॉब्लम है क्या. ओके यहाँ पे देखो अपने को दे रखा है एस में ए और टी है आपका ऐड. अब आपको क्या करना है, इसके कैरेक्टर को रिप्लेस करना है. तो आपने डिसाइड किया कि ई को आप क्या करोगे, ए से रिप्लेस करोगे. ओके अब जब भी आपको ई आगे मिलेगा तो आपको ए से ही रिप्लेस करना है. ठीक है, अब जी के लिए आपने डिसाइड किया कि डी से रिप्लेस करना है. ओके अब आपने आगे चल के भी इस जी के लिए डी ही रिप्लेस करा तो ऐड बना जो कि ऐड ही है. चलो ये ट्रू होगा क्योंकि ये जो करेक्टर हमें चाहिए था हम वो बना लिए. अब दूसरे में देखो एफ ओ दे रखा है. एफ के लिए आपने डिसाइड किया कि बी से आप रिप्लेस करोगे, कर दिया. फिर आपने डिसाइड किया ओ के लिए आप रिप्लेस कर रहे हो किसको, ए को. ओके फिर आगे भी ओ आ रहा है तो आप ओ से कर रखा है, अपने ओ को ए से कर रखा है तो इस ओ को भी आपको ए से ही करना होगा. लेकिन आपका ये बन गया बी ए लेकिन आपको क्या बनाना था, बी ए आर बनाना था. तो ये आप बना नहीं पाए तो यहाँ रिटर्न क्या होगा, फॉल्स होगा, यानी आइसोमॉर्फिक ये है ही नहीं. अब आ गया दूसरा पेपर, तीसरा एग्जाम्पल पेपर. पी को डिसाइड किया आपने टी से रिप्लेस करने का, कर दिया. तो इस पी के लिए भी टी होना चाहिए, टी. ए के लिए आपका आई से डिसाइड किया तो आगे जब भी ए मिलेगा उसको आई से ही करोगे. फिर यहाँ पे ई के लिए आपने डिसाइड किया क्या, एल कर रहे हो आप, और आर के लिए फिर ई कर रहे हो तो जो हम बनाना चाह रहे थे वो बन जाएगा, ये सही है. अब आता आपका ये दोनों एग्जाम्पल, इसको आप अच्छे से समझना. ठीक है देखो अब इस पी के लिए आपने डिसाइड किया कि पी के लिए के बना है. ओके फिर आई के लिए आपने डिसाइड किया कि आई के लिए आई बना है. ठीक है फिर सी के लिए आपने डिसाइड किया के बना है, लेकिन इस की को पता है कि मेरे लिए पी बना है. ठीक है आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, पी के लिए अगर के बना है तो के को भी ध्यान रखना है कि मेरे लिए पी बना है. लेकिन इस के को पता चलता है कि इसके लिए पी नहीं सी आ रखा है. तो यहाँ पे ये क्या होगा, आपको जो चाहिए था जिसे आपने मैपिंग कर रखा था वो आपको मिला नहीं, तो ये यहाँ पे आइसोमॉर्फिक नहीं होगा. देखो इस के लिए टी बना है चलेगा, इस के लिए टी बना है वो चलेगा, लेकिन इस के को पता था कि इसके लिए पी बना रखा है तो इस के लिए भी आपका क्या हो, सी पी ही हो, सी ना हो. ठीक है तो आप अगर किसी साइड के, आप मान लो ये एक दूसरे साइड का है और ये दूसरे साइड का, ये S1 मान लो साइड, ये S2 साइड का है, डिफरेंट साइड मान लो. ठीक है तो इस साइड के पी के लिए के बना है तो आगे जितना भी पी आएगा इस साइड का उसके लिए के होगा, सही है. लेकिन इस साइड के लिए अगर पता चला कि पी उसके लिए बना है तो इस साइड का के पी के तलाश में रहेगा ना कि सी के. तो जिस कैरेक्टर को जिससे आप मैप कर देते हो तो उसी के लिए सर्च में होना चाहिए वो. ठीक है तो यहाँ पे इस के को पता होना चाहिए था कि पी होना चाहिए था इसके लिए, लेकिन है नहीं, तो इस केस में क्या होगा, रिटर्न फॉल्स होगा. ये आपका आइसोमॉर्फिक नहीं होगा. अब इसमें देखो पी के लिए आपने डिसाइड किया के बना है. ठीक है के को पता है कि इसके लिए पी बना है, इस आई के लिए पता है कि आई बना है, इस आई को भी पता है कि इसके लिए आई बना है. सी के लिए टी बना है, ठीक है टी के लिए सी बना है. अब इस के को पता है कि इसके लिए ई बना है, इस साइड का के है ना कि इस साइड. इस के अगर इधर होता ना, ई ऊपर होता और के नीचे होता तब ये फॉल्स होता, लेकिन इस केस में ये ट्रू होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये दूसरा साइड का के है उसके लिए ई हमने बना रखा है तो कोई बात नहीं. ओके तो यहाँ पे ये क्या होगा, रिटर्न ट्रू होगा. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रॉब्लम है क्या. यहाँ पे ये ट्रू होगा, ये दूसरा साइड वाला है, ये दूसरा साइड वाला है, तो जो एक साइड वाले को आप मैप कर रहे हो. ठीक है तो आपने इस साइड वाले के लिए पी के लिए के मैप करा,
और इस साइड के लिए आपने P मैप करा, इस I के लिए आपने I मैप करा, इस I साइड के लिए आपने I मैप करा, इस C के लिए आपने T मैप करा, T के लिए C मैप करा। अब K के लिए आपने क्या किया, E मैप करा। इसमें इस साइड कभी K नहीं था ना, K के लिए E मैप करा, E के लिए K मैप करा। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि पहले से जो प्रेजेंट है लेकिन उसके लिए कोई और आ रहा है जोड़ा। अब यहाँ पे देख लो, इस P के लिए आपने क्या किया, K मैप करा। अब K के लिए आपने P मैप करा। इस I के लिए आपने क्या किया, I मैप करा, और इस I के लिए भी आपने क्या किया, I मैप करा। C के लिए आपने क्या किया, K मैप करा। लेकिन फिर K के लिए आप जा रहे हो C मैप करने, लेकिन ये क्या, तो K तो प्रेजेंट है यहाँ पे, इसके लिए तो P था, लेकिन आप C से मैप कर रहे हो, जो कि गलत है ना। तो यहाँ पे ये रिटर्न क्या होगा, इसी टाइम रिटर्न फॉल्स देगा। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया 2 जगह से मैप करके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 मैप लेने हैं। क्या लेने हैं, दोनों मैप लेने हैं। 2 मैप ले लिया आपने, ओके। और हम देख लेते हैं PIC के, KI PIC के KI KT। अब P के लिए आपने डिसाइड किया कि देखो तुम्हारे लिए K बना है, और इस K को बताया आपने कि तुम्हारे लिए P बना है, मैपिंग आपने कर दिया। I के लिए I बना है, इस I को आपने बताया कि इसके लिए भी I बना है। इस C के आपने बता दिया कि C के लिए K बना है, ओके। अब ये K जो है ना, ये K इसके लिए आप बता रहे हो C बना है, लेकिन ये K तो पहले से ये की प्रेजेंट है, और इसमें पता है कि इसके लिए P बना है, यानी पहले से जो P है और यहाँ पे तो C है, तो ये बोलेगा भाई मुझे P चाहिए था, C नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, अब कंट्राडिक्शन आ गया। तो यहाँ पे इसी टाइम ये आगे चेक नहीं करेगा, रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम 2 मैपिंग लेंगे। तो मैं आपको कोड दिखा देती हूँ। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो चेक कर लिया दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए। अगर आपको बताया जाए कि एक आपका FO है, अब आपका BAA है, आपने F को मैप कर दिया किससे, B से, O को A से, अब इसको कौन करेगा मैप, ये कैसे होगा। तो मतलब हमारा साइज़ सेम होना चाहिए, ये तो सबसे पहले आप चेक कर लो। अगर साइज़ पहले ही सेम नहीं है तो उसी टाइम रिटर्न क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि साइज़ अगर सेम नहीं है S और T का, तो रिटर्न क्या करेंगे, हम उसी टाइम रिटर्न फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब हमने क्या किया, 2 मैप लिया है, मैप 1 मैप 2, और हमने यहाँ पे इंट ले रखा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर A आप माइनस कर लोगे तो वो कैरेक्टर से इंट में ही चेंज हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे कर रखा है, आप कैरेक्टर में भी कर सकते हो। ठीक है, सो हमने ये ले रखा है। अब हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। तो आई आपका 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन S डॉट साइज तक जाएगा। और हमने कैरेक्टर 1 में S का कैरेक्टर ले लिया है, और कैरेक्टर 2 में हमने T का कैरेक्टर ले लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या ये की पहले से प्रेजेंट तो नहीं है। मैप 1 में चेक करेंगे क्या ये की प्रेजेंट तो नहीं है पहले से। मैप 2 में भी चेक करेंगे क्या ये की पहले से प्रेजेंट तो नहीं है। मैप 2 में T का कैरेक्टर देखेंगे, और मैप 1 में S का कैरेक्टर देखेंगे, जो कि हमने CH1 में ले रखा है, और CH2 में हमने T का ले रखा है। हम देखेंगे क्या ये की पहले से प्रेजेंट तो नहीं है। अगर पहले से प्रेजेंट है तो देखो क्या ये कंडीशन फुलफिल तो नहीं हो रहा कि मैप में आपने जो मैपिंग कर रखी है और जो करंट वैल्यू है कैरेक्टर का, वो अगर सेम नहीं है। सेम मैप 2 के लिए भी चेक कर लो, मैप 2 में कोई की पहले से प्रेजेंट है लेकिन वो एस के कैरेक्टर के इक्वल है नहीं अभी के, तो रिटर्न उसी टाइम हम फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज हम मैपिंग करेंगे। वही तो हम काम कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मैपिंग कर रहे थे। साथ में ये भी चेक कर रहे थे कि पहले से तो प्रेजेंट नहीं है। अगर पहले से प्रेजेंट है तो जो उसके लिए बन रखा है, पहले से मैपिंग हो रखी है, उसके इक्वल होनी चाहिए। अगर उसके इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेंगे, अदरवाइज मैप कर देंगे। तो अगर ये कंडीशन आपका कहीं पे भी फुलफिल नहीं होगा, डैट मीन्स ये आइसोमॉर्फिक है। फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आप सिंस यहाँ पे 1 इटरेशन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ON होगा, और एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हो तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, ON होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।